तो हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग भाई मेरे। आशा करते स्वस्थ होगे और पिछले लेक्चर को रिवाइज करके आ रहे होगे। अभी तक हम देखो इसमें दो पोर्शन था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो पार्ट को हमको पढ़ना था। कौन सा? तो एक एनिमल वाला कोऑर्डिनेशन इन एनिमल और दूसरा पढ़ना था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन इन एनिमल को कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ठीक है। थोड़ा सा आइए रिकॉल कर लेते हैं, पीछे चैप्टर चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखना उसमें हम लोग बात किए थे क्या कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम कहने का मतलब नर्वस सिस्टम दो टाइप का पढ़े थे, एक तो सीएनएस और एक तो पीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में बात किए थे क्या, तो कुछ कुछ नर्व्स होते हैं उनके बारे में बात किए थे, सेंसरी, रिले, मोटर, ये सब बात कर लिए थे, हमारे पेरिफेरल पार्ट में आते हैं, ठीक। पार्ट कौन कौन से पेरिफेरल का? तो दो, एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक तो वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोनोमिक को हम लोग बोलते हैं क्या, इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए थे क्या, सीएनएस में दो टाइप का, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मेजरली हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम जान चुके थे। लेकिन हार्मोनल सिस्टम भी हमारे बॉडी में होता है, एक तो नर्वस सिस्टम, दूसरा हार्मोनल सिस्टम, जो पूरे एनिमल्स को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। दो सिस्टम मिलके कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन वैसे ही आते हैं जब प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में भैया कोई नर्वस सिस्टम ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर नर्वस सिस्टम होता, अच्छा एक बात बताओ, हमारे में वेल डेवलप नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में तो कोई भी चीज़ हमको क्या होता है, कोई भी स्टिमुलाई हमको हीट करता है या कुछ भी होता है, हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंजेज आता है, तो हम उसको तुरंत जज कर लेते हैं, उसके हिसाब से तुरंत क्या करते हैं, तो रिएक्ट करते हैं उसके हिसाब से, उसके लिए रिस्पॉन्स तैयार करते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं उसके लिए। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट क्या करता है, तो प्लांट में भैया कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। उसमें क्या कहानी है, तो उसमें हार्मोनल सिस्टम होता है और एक होता है प्लांट मूवमेंट। दो तरीके का वो उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, एक तो हार्मोन के द्वारा और दूसरा तो मूवमेंट के द्वारा। अब मूवमेंट कहने का मतलब क्या भैया, प्लांट यहाँ है तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा ना, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट कहने का मतलब क्या, उसके टहनियों में मूवमेंट, उसके स्टेम वाले पार्ट में मूवमेंट होगा, या फिर उसके रूट सिस्टम में क्या होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट यही हो सकता है और कहीं हो सकता है क्या, ना। ऐसा नहीं है कि मान ली सपोज डेट ये प्लांट है भैया मेरे, इधर देखना भाई मेरे, अगर ये प्लांट है, ठीक है, अगर ये प्लांट है तो प्लांट क्या यहाँ से जाके यहाँ नहीं चला जाएगा, यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर जाएगा, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट होगा कहाँ, इसके पत्तियों में, इसके इस वाले पोर्शन में, इसके इस वाले पोर्शन में। मूवमेंट कहने का मतलब क्या, इसका गर्थ इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, ये मूव कर सकता है, बेंड करके ऐसे हो सकता है। इसका रूट है जो इधर मुड़ सकता है, नीचे जा सकता है, इधर जा सकता है, मूवमेंट कर सकता है। इसका स्टेम, टहनियाँ, ब्रांचेज मूवमेंट कर सकता है। यही कहानी इसमें हो सकता है, बाद बाकी दूसरा कोई कहानी नहीं हो सकता है। मूवमेंट का सेंस यही होता है। जैसे हम लोग मूवमेंट भी पढ़ेंगे दो तरीके का, एक ट्रोपिज्म होता है और एक नेस्टिक मूवमेंट। जैसे छुई मुई देखे हो ना, छुई मुई, जैसे ही छुई मुई प्लांट जो होता है मिमोसा पोडिका, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मिमोसा पोडिका है। जैसे ही उसको टच करोगे वो क्या कर लेता है, अपने आप को फोल्ड कर लेता है, तो उसमें उस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो वो है प्लांट का मूवमेंट, ना कि एक जगह खड़े हैं यहाँ से यहाँ चले जाना। पोजीशन बदल देने को ना बोलते हैं मूवमेंट। हमारे में क्या है, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन है, हमारा पैर है, हमारा बॉडी है जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके का कहानी होता है, लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता। वो स्टिमुलाई को जवाब देने का एक तरीका उसके पास क्या है, इन्वायरमेंटल चेंज से लड़ने का एक तरीका है उसके पास, कि अपने बॉडी में हार्मोनल चेंज करना, केमिकल से क्रिएट करना, जो क्या करेगा, फर्दर अपने बॉडी में चेंजेस लाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोड़ो ना, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर को देखोगे, सनफ्लावर को देखोगे, जिधर जिधर चांद जाता है उधर उधर, सॉरी चांद, हाँ सर चांद हो, देख, जिधर जिधर सूरज जाता है, सूरज सन, उधर उधर क्या करता है, उसका मूवमेंट होते जाता है, उधर उधर मूवमेंट जाता है। वो लाइट की तरफ अपना मूवमेंट करता है, लाइट की तरफ मूवमेंट। अभी सुबह इधर से अगर सनलाइट आ रहा है तो इधर मूव किया है, जैसे 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 जाएगा अपना मूवमेंट क्या करेगा, चेंज करते जाएगा। तो अपना मूवमेंट क्या करेगा, चेंज करते जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये उसका मूवमेंट होता है। वो किसके वजह से हो सकता है, तो केमिकल की वजह से हो सकता है,
ठीक है, उसके अंदर लाइट की वजह से हो सकता है कुछ भी, मतलब एक तरह का लाइट उसके लिए क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या कर रहा है, उस पर इफेक्ट कर डाल रहा है, तो अपने आप को मूवमेंट को चेंज कर रहा है, क्योंकि उसको लाइट चाहिए, उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। कोई दिक्कत? तो ये कहानी है। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में दो तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है। कौन कौन सा? पहला तो प्लांट हार्मोन और दूसरा भाई मेरे, दूसरा प्लांट मूवमेंट। दो तरीके से हो सकता है। एक तो प्लांट हार्मोन की वजह से, जो जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन भी बोलेंगे, जस्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और प्लांट मूवमेंट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा छोटा लेक्चर रहेगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कोऑर्डिनेशन इन प्लांट होता क्या है। तो बोल रहा है क्या, ये क्या है, द प्लांट रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन वेरी लिमिटेड वे बिकॉज दे डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम। ये तो हमको भी पता है भैया कि प्लांट क्या करता है, कुछ लिमिटेड वे में रिएक्ट कर सकता है स्टिमुलाई के खिलाफ, क्योंकि उसके पास कोई वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। कहने का मतलब, एंड सेंस ऑर्गन, जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन है, आई है, स्किन है, ईयर है, टंग है टेस्ट के लिए, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। उस तरीके का कोई सेंस ऑर्गन इसके पास नहीं होता है जैसे एनिमल के पास होते हैं। लेकिन बट बोल रहा है, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स, लेकिन तब भी वो सेंस कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, उसके प्रति वो क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स दिखा सकता है, और दिखाता भी है। हमको पता ही होगा आपको कि वो दिखाता भी है। जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा है क्या, द प्लांट कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंज बाय यूजिंग हार्मोन। क्या करता है, तो हार्मोन का यूज करके जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति क्या करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। क्या करता है, इफेक्ट दिखाता है प्लांट। जो भी हार्मोन उसके बॉडी में स्टिमुलस की वजह से चेंज आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, तो हार्मोन की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से, हार्मोन। अच्छा अभी तुम सुनो सब एग्जाम्पल, एक बढ़िया एग्जाम्पल। घर में क्या होगा, पौधा वौधा तो तुम क्या करते हो, उसको पानी दो। मान लो कोई पौधा सूख गया है, इन्वायरमेंटल चेंज के कारण क्या हो गया है, सूख गया है सर। देखते होगे कुछ दिन उसको लगातार पानी डालो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पानी जैसे ही डालोगे, वो पौधा क्या कर जाएगा। मान लो सपोज डेटी गमले में तुम पौधे लगा दिए हो, ठीक है, इसमें पूरा मिट्टी भरे थे। हम एक पौधा लगा दिए जिसका ये रूट है, ठीक, इसमें पौधा लगाए हुए हैं और ये मुरझा गया है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से इसमें पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, बाहर से इसमें पानी डालेंगे। और जैसे ही इसमें पानी डालोगे तो क्या डालते ही इसके में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा, डालते ही चेंजेस दिखेगा? नहीं सर, टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसके बॉडी में ग्रोथ भी होगा और इसके में क्या होगा, चेंजेस भी दिखना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, चेंजेस भी दिखना होगा। जैसे जैसे कुछ दिन बाद क्या करोगे, पानी डालोगे, चेंजेस शुरू दिखेगा। तो ये तुरंत नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास नर्वस सिस्टम, हमको कुछ हुआ तो तुरंत हमारा बॉडी उससे रिएक्ट करेगा। लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि हार्मोन जो होता है ना, एक केमिकल सब्सटेंस है और वेरी स्लो प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके पास कोई वेल डेवलप ना सेंस ऑर्गन है, ना ही वेल डेवलप नर्वस सिस्टम है, जिसके वजह से प्लांट क्या कर सके, स्टिमुलस के प्रति क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। बोल रहा है क्या, ठीक, यहाँ तक बोल दिया। एक टर्म आता है भाई मेरे, डोरमेंसी। कौन सा टर्म है, डोरमेंसी। कौन, ये दरवाजा वाला डोरमेंसी नहीं, ठीक है, एक टर्म आता है डोरमेंसी। देखना डोरमेंसी होता क्या है भाई मेरे, जैसे बीज को देखो, बीज को, ठीक है, मान लो एक गेहूं का बीज है, किसका बीज है, सीड है कोई, सीड। या बर्ड को देखिए, बर्ड को, कौन, ईयरबड ना सर, ईयरबड की बात नहीं कर रहे गुरुजी, बात किसकी कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं सीड या फिर बर्ड, कली। हाँ सर, कली, वो ठीक है। सीड को देखो, जैसे गेहूं के दाने को देखो, गेहूं के दाने को, गेहूं के सीड को, तो देखते उसमें क्या होता है, ऐसे रखे हुए हैं, घर पे पड़ा हुआ है, जब तक वो ड्राई कंडीशन में मॉइस्चर उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब तो क्या है, घर में आराम से वैसे बीज की तरह है। जैसे उसको थोड़ा सा पानी दे दो या फिर उसको खेतों में जैसे ही तुरंत डालोगे तो उसको मॉइस्चर मिलेगा, वहाँ पे क्या मिलेगा, मॉइस्चर, वहाँ केमिकल्स मिलेंगे। और जैसे ही मॉइस्चर, केमिकल, एयर मिलेगा उसको, और हार्मोन उसके क्या हो जाएंगे, सीक्रेट करना शुरू हो जाएंगे, केमिकल उसमें क्या होना, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो ग्रो हो जाएगा, वहाँ से क्या हो जाएंगे, पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से,
इस तरीके से पौधे निकलना शुरू होंगे, एक रूट बनेगा और एक प्लीम्यूल और रेडिकल निकलता है। तुम लोग को पता ही होगा प्लीम्यूल और रेडिकल निकलना शुरू होता है। वो किसके वजह से, जब तक उसमें है, एक टर्म होता है डोरमेंसी, मतलब जब तक तुम्हारे घर में है वो सीड डोरमेंसी के फॉर्म में है। जैसे बर्ड देख तो कली कली जिसमें से फूल निकलता है, देखते हो शुरू शुरू में कैसे रहता है, ब्लूज फॉर्म में रहता है इस तरीके से। जैसे ही उसको किस कंडीशन में है, डोरमेंसी के कंडीशन में है, जैसे ही उसका डोरमेंसी ब्रेक होगा धीरे धीरे उसमें से फ्लावर निकलना शुरू, और वही फ्लावर ले जाके करते हो कि नहीं करते हो। चलो इधर देखना, ठीक, तो उसे बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, ये रेस्टिंग फेज है। क्या है भाई मेरे, रेस्टिंग फेज है और इनएक्टिव फेज है। किसका, तो किसी भी सीड का, किसी भी बर्ड का, किसी का सीड या किसी बर्ड का क्या है, रेस्टिंग फेज है या फिर इनएक्टिव फॉर्म में है। अच्छा, इनएक्टिव का मतलब जिसमें मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म तभी होता है जब क्या हो, जब कोई भी चीज़ बने या टूटे, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे सीड में क्या बनेगा, टूटेगा भाई मेरे, कि अगर बनता टूटता तो यहाँ से रेडिकल भी निकलता, प्लीम्यूल भी निकलता, जो फर्दर प्लांट बना लेता। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसके वजह से उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। फिर वो किस कंडीशन में चला जाता है, डोरमेंसी के कंडीशन में चला जाता है। और जैसे ही उसको पानी, मॉइस्चर, एयर दोगे, उसका डोरमेंसी ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो फिर क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ठीक है, वो किसकी बात कर रहे हैं, डोरमेंसी, सीड बर्ड की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डोरमेंसी। अब आ जाइए भाई मेरे, अब आते हैं अपने टॉपिक किस पे, तो प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन पे। किसकी बात करते हैं, प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन की। कोई दिक्कत, तो चलिए बात करते हैं प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन की। देखना पहले प्लांट हार्मोन होता क्या है, तो बोल रहा है कि द प्लांट हार्मोन कोऑर्डिनेट the activities of plant by controlling one or other aspect of for the growth of the plant। बोल रहा है क्या, देख चीज देखना, प्लांट अपने ना, प्लांट कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज को दिखाना होता है अपने अंदर, तो क्या करता है, ग्रोथ के टर्म में दिखाता है। किसके टर्म में दिखाएगा, ग्रोथ के टर्म में। वही बोल रहा है, जो प्लांट हार्मोन जो होता है ना, वो कोऑर्डिनेट करता है किसके, तो प्लांट की एक्टिविटी को किस टर्म में करता है, तो कंट्रोलिंग वन और अदर एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट के ग्रोथ को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके, कंट्रोल करके क्या दिखाता है कि प्लांट हार्मोन उस पर एक्ट किया है। मतलब कि प्लांट में अगर कुछ भी हो तो ग्रोथ के टर्म में दिखेगा। प्लांट हार्मोन किसके टर्म में दिखाएगा, तो ग्रोथ के टर्म में वहाँ दिखाएगा। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी बोलिए। ठीक, अब देखना, बोल रहे देखो प्लांट में ग्रोथ 3 तरीके से हो सकता है, 3 तरीके के स्टेज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, तो बोल रहे हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। 3 स्टेज में ग्रोथ को हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला सेल डिवीजन, दूसरा सेल इनलार्जमेंट, तीसरा सेल डिफ्रेंसिएशन और सेल स्पेशलाइजेशन। अब देखो भाई साहब, ये तीनों टर्म होता क्या है, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफ्रेंसिएशन। तो होता क्या है, तो देखना यहाँ पे होता क्या है। सेल डिवीजन का मतलब क्या, मान लो एक सेल था, मान लो एक सेल था, ये फर्दर सेल डिवाइड कर गया, ये फर्दर सेल 2 सेल में डिवाइड कर गया सर, सेल डिवीजन हो गया। सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट का मतलब ये डॉटर सेल, ये कौन सा, डॉटर सेल, ये भी डॉटर सेल। ठीक है, ये सेल फर्दर क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, इनलार्ज। इनलार्ज कहने का मतलब ग्रोथ होगा, इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। ये भी सेल फर्दर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ दिखेगा, ग्रोथ बोलो, फर्दर क्या होगा, ग्रोथ होगा। जैसे ही ये ग्रोथ होगा फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। मतलब कि सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट हो गया, सेल इनलार्जमेंट। ठीक है, अब आता है भाई मेरे सेल डिफरेंशिएशन। अब देखिए, या सेल स्पेशलाइजेशन। तुम लोग एक नाम सुनो, टिश्यू, फ्लोएम, टिश्यू बोल रहे हैं, जाइलम, फ्लोएम, नाम सुने हो। ये क्या है, ये टिश्यू है ना। टिश्यू बनता किससे है, तो सेल से।
किससे बनता है? सेल से। बहुत ही अलग अलग तरीके का सेल या सेम टाइप के सेल क्या करते हैं तो भाई मेरे एक साथ मिलते हैं, एक तरीके काम करने वाले सेल जब एक साथ मिलते हैं तो मिलके क्या बना देते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। और जब टिश्यू क्या करता है? ये कोई फंक्शन करता है, क्योंकि प्लांट में टिश्यू सिस्टम ही मिलता है, ठीक है। तो तुम लोग नाम सुने होंगे जाइलम फ्लोएम। सेल डिफरेंशिएशन, मान लो ये सेल था और इसी तरीके का बहुत सारा सेल यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके बना लेगा और बना के कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर देगा। ये बहुत सारा सेल मिला, बहुत सारा सेल मिला और बहुत सारा सेल मिल के भाई मेरे एक पार्टिकुलर फंक्शन करना शुरू हो जाएगा। उसी को बोलते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। मतलब एक स्पेशल टाइप का सेल बना लिया, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन करने लगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? सेल स्पेशलाइजेशन। तो देखना प्लांट में ग्रोथ 3 तरीके से हो सकता है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो सेल डिवीजन, दूसरा सेल इनलार्जमेंट और तीसरा सेल डिफ्रेंशिएशन, या फिर उसी को सेल स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी यहाँ तक तो बताइए। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि प्लांट हार्मोन कितने टाइप के होते हैं। तो बता देते हैं प्लांट हार्मोन 4 टाइप का, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, जिसको एबीए भी बोलते हैं। आपको बता दें ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन ये तीनों प्रमोट करते हैं ग्रोथ को। किसको प्रमोट करते हैं? ग्रोथ को। और जो एब्सिसिक एसिड होता है वो इनिबिट करता है ग्रोथ को। क्या करता है? इनिबिट, मतलब वो डोरमेंसी के कंडीशन में रखता है। किसके कंडीशन में? डोरमेंसी के कंडीशन में। ये भी क्या कर रहा है? इनिबिट करके रखा है ना, उसके ग्रोथ को क्या करके रखा है? रोक के रखा है। तो मतलब जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या करता है भैया? तो डोरमेंसी को प्रमोट करता है। वो किसको प्रमोट करेगा? डोरमेंसी को। और ये सब डोरमेंसी को रोकते हैं, इसको क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। चलिए देखते हैं 2 में प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो प्लांट हार्मोन बेसिकली मेजर 4 टाइप के होते हैं। मेजर कौन कौन से? तो पहला ऑक्सिन, दूसरा गिबरलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा ये हो गया, चौथा हो जाएगा एब्सिसिक, यहाँ पे स्पेलिंग होगा CISIC, एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। गिबरलिन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हार्मोन है। कौन सा? ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। देखना भाई मेरे इसकी बात करते हैं। ये प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है? प्रमोट्स ग्रोथ। क्या प्रमोट करता है भाई मेरे? ग्रोथ को प्रमोट करता है। किसके? ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये क्या करता है भाई मेरे? इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट के ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है। इनहिबिट करने का मतलब रोकना होता है। मतलब कि इन्हें ये डोरमेंसी के कंडीशन को क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा, उसको कंटिन्यू करवाएगा डोरमेंसी को। चलिए अब देखते हैं एक एक करके हम लोग ऑक्सिन के बारे में। यहाँ पे किसको देखते हैं? ऑक्सिन। इन सबको देखते हैं। ऑक्सिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं प्लांट के 4 हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? ऑक्सिन की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सिन की। देखना है यहाँ पे ऑक्सिन बेसिकली करता क्या है? ते प्रमोट करता है किसको? तो सेल इनलार्जमेंट को। किसको प्रमोट करता है? सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। ये अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल इनलार्जमेंट मतलब सेल का ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन एक से ज़्यादा करवाएगा, एक से ज़्यादा सेल, ठीक। दूसरी बात, ये क्या करता है? प्रमोट्स करता है फ्रूट के ग्रोथ को। किसको प्रमोट करता है? फ्रूट के ग्रोथ को। प्लांट में मैं जैसे कोई प्लांट है, इसमें मान लो सपोज ये प्लांट है, ये प्लांट है और प्लांट इसका ये और इसकी बहुत ये टहनियाँ और इस पर लीफ इस तरीके से लगा होगा प्लांट में, बोलो। तो इसमें फ्रूट भी तो लगे होंगे कहीं ना कहीं फ्रूट भी लगे होंगे। तो इस फ्रूट के ग्रोथ के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑक्सिन। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन। देखना उसके बाद बोल रहा है क्या? कंट्रोल करता है प्लांट के रिस्पॉन्स किसके थ्रू? तो लाइट के प्रेजेंस में और ग्रेविटी के प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं ना फोटोट्रॉपिक, और इसको जियोट्रॉपिक, पता ही होगा, जियोट्रॉपिक। जैसे सपोज तुमको पता होगा ऑक्सीजन कहाँ डिपॉजिट होता है? तो लाइटर पार्ट में, और ग्रोथ करवाता है
किसका ग्रोथ? तो स्टेम का करवाएगा, रूट का ग्रोथ करवाएगा, क्योंकि सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में मदद करता है। देखना ऑक्सिन बनता किससे है? तो ऑक्सिन जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? टिप्स पे। कहने का मतलब टिप्स किसका? तो स्टेम के टिप्स और रूट के टिप्स। ये है स्टेम, तो ये स्टेम का टिप्स और ये रूट का टिप्स, ये रूट का टिप्स, ये रूट का टिप्स। दिख रहा है यहाँ पे? ये रूट का टिप्स, ये रूट का टिप्स, रूट का टिप्स और ये स्टेम का टिप्स। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो कौन सा हार्मोन बनाएंगे? ऑक्सिन बनाएगा। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। और इसीलिए तुम लोग देखते होगे सबसे ज़्यादा मूवमेंट अगर देखने को मिलता है ग्रोथ, तो कहाँ पे मिलता है? तो स्टेम वाले रीजन में। क्योंकि एक चीज़ और बताऊँगा, जो ऑक्सिन होता है ना, लाइटर पार्ट में ना डिपॉजिट होता है किधर के तरफ? तो डार्कर साइड में डिपॉजिट होता है, ग्रेविटी के साइड में। अभी तुम लोग को बताता हूँ, नेक्स्ट लाइन वही बोल रहा है, देखना। ऑक्सिन मूव अवे फ्रॉम द लाइट एंड डिपॉजिट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। सपोज डेट मान लो इधर से सन है, देखना समझना, इधर से सन है, सन, और यहाँ से क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है, इसके तरफ लाइट आ रहा है। ऑक्सिन क्या करता है भाई मेरे ना, ये लाइटर साइड जिधर से लाइट आ रहा है ना, इधर से शिफ्ट होकर कहाँ डिपॉजिट होता जाएगा? इस साइड में। और जैसे ही यहाँ डिपॉजिट होगा तो ये एरिया भारी होगा, और जैसे ही भारी होगा ये हल्का इधर बेंड करके चल जाएगा। बेंड करेगा कैसे? यहाँ पे देखना, सपोज डेट ये प्लांट है ना, ठीक है, और इसका ये जो हम लोग बनाए थे, सही से बना देता हूँ जिससे आसानी से समझ में आए। क्योंकि ऑक्सिन इधर डिपॉजिट, और जैसे ही डिपॉजिट तो ये भारी हो जाएगा, और भारी होगा तो क्या होगा? इधर के साइड में बेंड कर जाएगा। इधर के साइड में क्या हो जाएगा? बेंड कर जाएगा। ऑक्सिन कहाँ पे डिपॉजिट होता है भाई मेरे? तो लाइट से दूर भागता है, लाइट से दूर भागेगा और ग्रेविटी के तरफ डिपॉजिट होगा। इतना तक कोई दिक्कत तो परेशानी तो बताओ। और इस तरीके से मूवमेंट तुमको देखने को मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है कि ऑक्सिन जो होता है ना, ये ग्रोथ को स्पीड अप कर देता है। कहाँ पे? तो स्टेम वाले रीजन में। और स्लो डाउन कर देता है कहाँ पे? रूट वाले रीजन में। कहाँ स्लो कर देता है? रूट वाले रीजन में। रीजन पता चल रहा है यहाँ पे? बोलो, रीजन यहाँ पता चल रहा है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है? डिपोजिशन, और डिपोजिशन होने की वजह से इधर भारी और इधर क्या हो जाएगा? बेंड हो जा रहा है। कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा, किसी भी प्लांट में देखते हो सबसे बड़ा स्टेम होता है कि रूट होता है? बोलेगा सर रूट होता है। कौन प्लांट में देख लिया भाई मेरे? बोलो, स्टेम बड़ा कि रूट बड़ा? स्टेम। किसके वजह से? तो ऑक्सिन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे लाइट में मूवमेंट ज़्यादा करवाता है। भले डिपॉजिट नहीं होता है, डिपॉजिट होगा डार्कर साइड। तुम लोग देखना, बनाना, केला को देखिए, केला वाले पेड़ को, बनाना ट्री को तुम लोग बनाना देखता है? बनाना कहाँ रहता है? नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट ऊपर से आ रहा है, तो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों? डार्कर साइड में, तो भारी हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा बनाना का ट्री। लेकिन तुम लोग जो बनाना देखते हो ऊपर की तरफ ऐसे लगा हुआ रहता है, इस तरीके से। बनाना को देखो ना, कभी भी ऐसे लगा रहता है, ऐसे देखा है ना? कि उल्टा तू देख लिया है। बनाना ऐसे ही ना लगा रहता है? बोलो, ये टहनी से ऐसे ही लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सिन की वजह से। किसके वजह से? ऑक्सिन इस वाले पोर्शन में ज़्यादा डिपॉजिट, और जैसे ही ज़्यादा डिपॉजिट होता है तो मूव कर जाता है ऊपर की तरफ। मूव किधर कर जाएगा? ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत? ऑक्सिन की वजह से। ऑक्सिन कहाँ डिपॉजिट होता है? इधर की तरफ, और मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। क्या हो जाता है? मूव कर जाता है ऑक्सिन की वजह से। और भारी होगा तो नीचे की तरफ चला जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि कोई भी फ्लावर होता है या फिर फ्रूट होता है, किधर की तरफ? ग्रेविटी के टुवर्ड्स गिरा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं गिबरेलिन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गिबरेलिन की। गिबरेलिन क्या काम करता है भाई मेरे? तो ये दोनों हार्मोन है। गिबरेलिन भी क्या है? हार्मोन है। ये क्या करता है? तो देखो, पढ़ चुके हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ को प्रमोट करेगा। सीधा बात बोल रहा है। क्या प्रमोट करता है? सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। देखना एक चीज़ और याद रखना, कभी भी सेल इनलार्जमेंट की बात आए, सेल डिफरेंशिएशन की बात आए, तो ये जब भी होगा ना, ऑक्सिन के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सिन। क्योंकि ऑक्सिन क्या होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है, शूट के और रूट के।
कोई दिक्कत, तो वहाँ पे साइज बढ़ेगा किसके वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि वो टिप पे है, टिप पे जो सेल्स वो हैं वो ऑक्सीजन को बना रहे हैं, तो इसीलिए जब भी ये सब बात आएगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता। ये हेल्प करता है तो डोरमेंसी को तोड़ने में। डोरमेंसी होता कहाँ है, तो सीड में और बर्ड्स में, सीड में और बर्ड्स में। मान लो सपोज ये कोई सीड है, ये कोई क्या है, सीड है, तो इसके डोरमेंसी को क्या करना है, ब्रेक करवाएगा। क्या कराएगा, ब्रेक करवा देगा। क्या करवा देगा, ब्रेक करवा देगा। और फ्रूट के ग्रोथ में भी ये क्या करता है, मदद करता है, फ्रूट के ग्रोथ में भी मदद करता है भाई मेरे। दूसरा, ये जो हार्मोन होता है ना, ये इन्वॉल्व होता है किस में, तो मेनली शूट एक्सटेंशन में। शूट एक्सटेंशन का मतलब सपोज डेट यहाँ पे देखना, ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ठीक, तो प्लांट के कुछ पार्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक शूट है, और ये नीचे रूट वाला एरिया, और यहाँ से यहाँ तक शूट वाला एरिया। तो शूट एक्सटेंशन का मतलब शूट के ग्रोथ में इंक्रीज होगा। तो देखना यहाँ से, देखो पहले कुछ ऐसे था, अभी कुछ शूट यहाँ पे चला गया, तो शूट के एक्सटेंशन में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, किसके, शूट के एक्सटेंशन में। किसके, शूट के एक्सटेंशन में मदद कर रहा है कौन, गिबरलिन। तो ये 3-4 बातें इसके बारे में याद करना। अब आ जाइए साइटोकाइनिन, सेम। अच्छा, साइटोकाइनिन का थोड़ा सा सेंस आ रहा है, साइटोसिस, साइटोसिस सेल का डिवीजन होना, साइटोप्लाज्म का टूटना, याद आ रहा है सेल डिवीजन में, ठीक है, तो वहाँ से इसको याद करना है। यहाँ देखना साइटोकाइनिन क्या होगा, सेल डिवीजन में मदद करेगा। किस में मदद करेगा भाई मेरे, सेल डिवीजन में। याद करना, सेल डिवीजन साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन साइटोकाइनिन। याद हो सकता है कि नहीं हो सकता, सेल डिवीजन साइटोकाइनिन, कोई दिक्कत। उसके बाद ये ऑल्सो हेल्प करता है किस में, तो डोरमेंसी को तोड़ने में। किस में मदद करता है, डोरमेंसी। डोरमेंसी होगा कहाँ पे, तो बर्ड्स में और सीड्स में। दूसरी बात, ये डिले करता है एजिंग ऑफ लीव्स। मतलब एजिंग ऑफ लीव्स को क्या बोल सकते हैं, जैसे पतझड़ आता है तो क्या होता है, पत्ता गिरना शुरू होता है ना, पुराना होता है, तो उसके ग्रोथ पुराना होने को क्या करता है, उसको रोकता है, उसको पुराने होने से रोकता है कौन, साइटोकाइनिन। कौन रोकता है, साइटोकाइनिन। दूसरी बात, ये प्रमोट करता है किसके, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा, अच्छा, स्टोमाटा के ओपनिंग से क्या करता है, इसको रोक, प्रमोट करता है। प्रमोट करने का मतलब खोलता है, उसको खोलने में मदद करता है, उसको ओपनिंग को मदद करता है। अच्छा, तुम लोग बताओगे कि स्टोमाटा प्रेजेंट कहाँ पे होता है भाई मेरे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके क्या बताओगे कि स्टोमाटा प्रेजेंट कहाँ होता है। तेज तो हो ही तुम लोग, देख लेते हैं। अगली बात, एक प्रमोट करता है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब सेल यहाँ था, ग्रोथ करके इसके में ग्रोथ हो गया, बड़ा हो गया सेल, तो सेल के ग्रोथ में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। क्या करेगा भाई मेरे, तो मदद करेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। लास्ट बट इन द लिस्ट, नॉट इन द लिस्ट बट इन द लिस्ट, एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था ना भाई मेरे, इनहिबिट, रोक रहा है, रोक रहा है। तो रोक रहा है तो भाई मेरे धक्का मारने के लिए 3, रोकने के लिए 1 हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, जिसका नाम क्या है, ABA। ABCD नहीं पढ़ देगा, क्या पढ़ना है, ABA। देखना ये क्या करता है, एक्ट करता है कौन सा, ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब ग्रोथ को क्या करेगा, मान लो ये सेल बड़ा होना चाह रहा है तो बड़ा होने ही नहीं देगा, इसको रोके रहेगा। क्या करेगा, रोके रहेगा, इनहिबिटर का काम कर रहा है। दूसरा चीज़, ये प्रमोट करता है डोरमेंसी को। डोरमेंसी का मतलब क्या, मान लो सीड है तो सीड को प्रमोट करने का मतलब क्या, मतलब उसको डोरमेंसी का मतलब क्या, स्टोर होना, क्या करना है, रुकना। तो उसको प्रमोट कर रहा है कि तुम रुके रहे भाई। मतलब जैसे मान लो और सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं गिबरलिन, यहाँ पे मान लो ये सीड है, मान लो ये सीड है, प्रमोट करने का मतलब ये खोलना मत समझ जाना। मान लो ये सीड है, क्या है, सीड है, तो भाई मेरे इसको प्रमोट कर रहा है, इसके डोरमेंसी को। किसको प्रमोट कर रहा है, डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, मतलब ये खुलने नहीं देगा। डोरमेंसी का मतलब बंद करना, तो इसको प्रमोट कर रहा है कि भाई तू बंद रख, खुल नहीं,
समझ में आ रहा है? तो इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। यहाँ प्रमोट का मतलब वो क्या समझेंगे? इनहिबिट करना, रोकना। दूसरी चीज, दूसरा बोल रहा है क्या? इट ऑल्सो प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड प्रमोट्स द वीटिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। देखना, जितना हम ऊपर तीनों एसिड के बारे में पढ़े ना, सीधा उसका उल्टा पलट के यहाँ पे रख देना है। सीधा उसका क्या कर देना? उल्टा कर देना है। यहाँ पे स्टोमाटा का ओपनिंग को प्रमोट कर रहा था, ये क्लोजिंग को प्रमोट करेगा, बोलेगा बंद कर भाई बंद कर। ये बोल रहा था खोलने के लिए, क्या बोलेगा? बंद करने के लिए। विटलिंग मतलब सूखने और झड़ने से क्या करेगा? उसको क्या करेगा? प्रमोट करेगा। प्रमोट करने का मतलब क्या? जल्दी से क्या करेगा? नया पत्ता गिरा देगा। सो मतलब वो पुराने वाले जो पत्ते होंगे उसको क्या करेगा? प्रमोट करेगा, गिराएगा। पत्ते को गिराने में मदद करता है। दूसरा, इट कॉजेज डी अटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। मान लो सपोज डेट ये प्लांट है, इसमें मान लो सपोज डेट ये पत्ता है, ठीक है, पत्ता है, इसी में क्या लग गया है? फ्रूट लग गया है। इसको तोड़ के, डी अटैचमेंट का मतलब क्या? तोड़ के नीचे कर देना। तो पत्ता को क्या करेगा? पत्ता को तोड़ देगा, फ्रूट को तोड़ के क्या कर देगा? गिराने में मदद करता है। क्या करता है? गिराने में मदद करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई समस्या तो बताइए। हम लोग पढ़ लिए प्लांट का हार्मोनल पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट में बेसिकली दो टॉपिक पढ़ना, एक तो ट्रोपिज्म क्या होता है, दूसरा नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। ट्रोपिज्म एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, जैसे लाइट की तरफ आया तो लाइट की तरफ मुड़ जाना, ये तो फोटोट्रोपिज्म हो रहा है, लाइट की दिशा में मुड़ना। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शनलेस। जैसे मिमोसा पुडिका फॉर एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है। क्या करना है? कहीं से स्टिमुलस आएगा, उसको जैसे छूओगे अपने आप को क्या कर लेगा? इस तरीके से फोल्ड कर लेगा। तो ये कोई डायरेक्शन में पार्टिकुलर नहीं है। उधर से क्या है, जैसे ट्रोपिज्म में क्या है, जिधर से स्टिमुलस अटैक किया उसी के डायरेक्शन में क्या कर जाना, तो उसके डायरेक्शन में मूव करके उसको रिस्पॉन्ड करना। और नेस्टिक मूवमेंट में कोई डायरेक्शन लेस होता है, पूरा कैसा होता है? डायरेक्शन लेस। ठीक है, तो हम लोग प्लांट मूवमेंट कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आशा करते हैं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने भाई को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास। जय हिंद।